हिंदी में व्याख्या 8 नंबर का आता है। इससे पिछले साल मैंने गेस करवाया था व्याख्या और वो व्याख्या टकरा गया था, उसका आप प्रूफ कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। और आज आपके सामने हम पहले तो VBI व्याख्या लाए हुए हैं कि भैया इतने जो व्याख्या है वो इंपॉर्टेंट है, और 8 नंबर का व्याख्या पूछता है। उसके बाद व्याख्या लिखने का सही तरीका क्या है वो भी आपको बताएंगे और एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। सब कुछ व्याख्या से रिलेटेड खत्म हो जाएगा आज के वीडियो में। पूरा होता है ना कि व्याख्या कैसे लिखना है, क्या लिखे, कैसे लिखे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक जानकारी दे दें कि आप जिस चैनल पे आए ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। और व्याख्या भैया कै नंबर के पूछल जाता है? व्याख्या पूछा जाता है 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर का व्याख्या पूछा जाता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चन बना देगा तो कै नंबर मिलेगा भैया? 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 व्याख्या आपको लिखना होता है। ठीक, व्याख्या आपके सामने कितने आएंगे? 4 व्याख्या आएंगे। ठीक है, 4 आएंगे व्याख्या। ठीक है, कितने व्याख्या भैया? 4। 4 को में से आपको कोई 2 लिखना होता है तो आराम से लिख देगा, कलन लिख देगा। और 2 लिख दोगे तो क्या नंबर मिल जाएगा भैया? 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर मायने रखता है सब्जेक्टिव में। तो भैया बताइए, पहले आप बताइए कौन कौन है जो इंपॉर्टेंट है और कैसे हमको लिखना है। 3 स्टेप आपको अप्लाई करना है। व्याख्या अगर आपको लिखना है तो उसमें मात्र 3 स्टेप का काम करना है, बस 3 स्टेप भैया। हाँ भैया 3 स्टेप काम करना है। सबसे पहले व्याख्या लिखने का सबसे सही तरीका क्या है? पहला बात की व्याख्या तो याद करने की जरूरत नहीं है, व्याख्या को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चा व्याख्या रटने लगता है। व्याख्या पढ़ना जाता है, पढ़ा बस पढ़ सकते हो व्याख्या को। ठीक है, अब भैया क्या बोल रहे हैं हमको कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो व्याख्या है 10 व्याख्या आपके सामने लिखा है, इसमें से आपको 2 मिलेंगे। ठीक है, इसमें से 2024 के एग्जाम में आपको 2 देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे ही। 2023 में मैंने जो गेस करवाया था उसमें से टकरा गया हुआ था, वो अभी भी आप कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। व्याख्या लिखने का सबसे सही तरीका क्या है कि जैसे व्याख्या मतलब आपको एक पंक्ति दे दिया जाता है और बोलेगा उस पंक्ति को ना लंबड़ा के लिखे। व्याख्या का मतलब होता है कोई चीज को लंबड़ा के लिखना। ठीक है, व्याख्या का मतलब होता है कोई चीज को होता है ना लंबड़ा के लिखना। तो पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पंक्ति दिया हुआ कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत उसी तरह देखती है जैसे लता अपने वृक्ष को। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे शॉर्टकट लिखे हुए हैं और उधर से कोई बोलेगा इससे आगे हमारा क्या समझ में आएगा? तो देखिए आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे या फिर गेस पेपर होंगे, उस गेस पेपर में सभी व्याख्या आपको मिल जाएंगे। हिंदी का गेस पेपर पलटिएगा और 10 का स्क्रीनशॉट लेके आप टिक लगा लीजिएगा उसमें। ठीक है, और उस सबको क्या करना है वो भी बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। पहले जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो इतना दे देगा बिहार बोर्ड, बोलेगा इसका व्याख्या करके बताइए। तो पहला बात कि ये जो दिले है ना ये किस चैप्टर का है उस चैप्टर पता कीजिए, और दूसरा बात इस चैप्टर के राइटर कौन है वो पता कीजिए। मतलब जो सबसे पहला लाइन लिखना होता है ना, 3 लाइन में व्याख्या खत्म करना है। 3 लाइन नहीं, मतलब 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप क्या आपको पता करना है कि जो पंक्ति दिया गया हुआ है वो पंक्ति किस चैप्टर का है। ठीक है भैया, उतना पता कर लेंगे। उसके बाद उसके राइटर कौन है वो, तो हमको पता चल रहा है कि ये जो है ना ये बातचीत से रिलेटेड लग रहा है भैया, कि सच है जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो हाँ भैया ये तो बातचीत का लग रहा है। तो पहला लाइन हम, अच्छा एक चीज गेस किए हो, पहला लाइन हम यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है। ध्यान से देखो, इतना हम बॉक्स छोड़ के लिखे हैं। ठीक, और ये लगभग बराबर मेरा है। ठीक है, लगभग बराबर ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन लगभग बराबर है। इस बॉक्स में क्या खास आपको देखने को मिल रहा है? इसको मिटाइए देते हैं, छोड़ो। इस बॉक्स में क्या खास देखने को मिला? कुछ लिखने के तरीका आपको समझ में आ रहे हैं? कुछ लिखने का तरीका आपको समझ में आया? फॉर्मेट आपको समझ में आया? इस ढंग का आपको लिखना है बोर्ड के एग्जाम में भी, अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो। बिहार बोर्ड में अगर जिसका साफ सुथरा राइटिंग होता है ना, साफ सुथरा एकदम सुंदर लिखावट जिसको बोलते हैं, तो सुंदर लिखावट वाला के ना अच्छा खासा नंबर मिलता है। तो हम सबसे पहला लाइन क्या लिखे? हम ये स्टार्ट यहाँ से किए हैं, आप लोग भी यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध। हम यहाँ पे निबंधो लिख दिए हैं, आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई हुई है। तो पहला लाइन में हम क्या लिखे हैं? पहला लाइन में हम लिख दिए क्या? चैप्टर का है भैया बातचीत है और उसके लेखक कौन है भैया? बालकृष्ण भट्ट है। और हम बताइए दिए है निबंध क्या है। ठीक है, तो हम पहला जो लाइन लिखे उसमें क्या लिखे कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई हुई है। तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप। अच्छा भैया सबसे पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे भैया? अब दूसरा स्टेप में ना उस चैप्टर का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, वो चैप्टर लिखने का मेन कारण क्या है, क्यों वो चैप्टर लिखा गया हो। जैसे बातचीत जो चैप्टर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोग सोच के देखिए। बातचीत चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? बातचीत चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस क्या किया गया हुआ है कि बातचीत करने का शैली क्या है, बातचीत करने का सही तरीका क्या है, बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि इस निबंध के माध्यम से इस निबंध के माध्यम से भट्ट जी या फिर बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत करने की शैली बतलाना चाहते हैं? क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता उद्देश्य? या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इस निबंध के माध्यम से भट्ट जी बातचीत करने का सबसे सही तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे हम वही दूसरा का स्टेप में क्या लिखे हैं, दूसरा का स्टेप में क्या लिख रहा था कि उस चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको लिखना है। तो हम उस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य लिख दिए हैं कि इस निबंध के माध्यम से भट्ट जी ने बातचीत करने का शैली बताया है या फिर शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि इस निबंध के माध्यम से भट्ट जी ने बातचीत की शैली बताना चाहता है, चाहते हैं। ठीक, तो दूसरा का लाइन से आपको क्या समझ में आया? देखिए आप लोग लिखते होइएगा, ठीक है, व्याख्या लिख देता है कैसे हो कोई, ठीक है, अपना मन से लिख देता है। मायने ये रखता है ना कि आप ऐसा लिखिए ना कि जो मास्टर को पीछे करे ना, नंबर काटने को उनको मौके ना मिले, सोच में ना करे कि भाई एक नंबर काटे ना, इतना अच्छा से बबुआ लिख ले है, चैप्टर नाम लिख दिया और चैप्टर का मुख्य उद्देश्य लिख दिया, तो इसको नंबर मिलना चाहिए। ऐसे कॉपी लिखो ना कि कॉपी चेक करने वाला के एकदम दिल गदगद हो जाए, दिल खुश हो जाए। ठीक है, एकदम हम बहुत कुछ बताएंगे। आप जो चैनल पे आए हैं, ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। अभी तक यूट्यूब पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो बताएगा कि इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे बिहार बोर्ड के लिए। जाकर सर्च करके देख लो, नहीं बता सकता है कोई, नहीं अभी बता ही नहीं रहे कोई। ठीक, तो आप बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आते हैं तो आपका तो हक बनता है कि भैया बिहार बोर्ड का पहला गाइडेंस पे चैनल पे आए हैं तो एक बार उंगली दबा के और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो कर दो, अच्छा लगेगा। आपका सब्सक्राइब होता है ना, सब्सक्राइबर बढ़ता तो हमको और कॉन्फिडेंस पता है और वीडियो और बनाने दो। ठीक है, अच्छा भैया चलिए हम कर देते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, करिए दो। ठीक है, लाइक भी कर देना, अच्छा लगेगा। तो लास्ट में कमेंट करना कि मजा आ गया भैया, क्या पढ़ाए हो, दिल खुश हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम लिखते हैं, अब क्या होता है, अब तीसरा लाइन देखना है कि अब उस पंक्ति को लंबड़ा के लिखो। अब जो लिखल है ना ओकरे ना बात के उलट पलट के हम लोग लिखेंगे, जो लिखल है ओकरे बात के उलट पलट के। अब वही बात के उलट पलट के लिखेंगे। जैसे अब क्या हम लिखे हैं यहाँ पे, देखो हम याद बात करके नहीं आए, हम यादें करके नहीं आए, तोहनियों को याद करने की जरूरत नहीं है, इतने पे याद हो जाएगा। देखना यहाँ पे क्या लिखे कि यह बात सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके अंदर का गुण दोष सामने नहीं आता। और वह बात कर हम फिर से तंका चेंज करके लिख दिया, तंका उलट पलट के लिख दिया है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके अंदर का गुण दोष सामने नहीं आता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक आदमी नहीं बोलेगा तब तक उसके रूप गुण दोष प्रकट होंगे नहीं होंगे। हम वही बात के अपना से लमड़ा के लिख रहे हैं, बिहार बोर्ड को लाइन बोला लमड़ाने के लिए तो हम लमड़ा रहे अपने से। अच्छा, बातचीत करने से ही व्यक्ति के बारे में काफी हद तक पता चल पाता है। अब बताओ इसमें क्या है जी, कुछ है? हमको तो नहीं लगता है कि इसमें कुछ हो। इसमें क्या किया, अपना से और लंबड़ा के वही बात के ना 2-4 बार और लिख दिया, और इससे आगे और 2-4 को लिखो, इससे आगे और अपना मन से बना के लिखो। तो व्याख्या का मतलब ये होता है कि चीजों को लंबड़ा के लिखो, अपना मन से लिखो व्याख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे है क्या है, एक था कोई, हाँ, जिस पुरुष में नारी तो नहीं वह अपूर्ण है। ठीक, तो बताओ ये कहाँ से लिया गया हुआ है? आवाज आ रहा है, बोलो। हाँ, अर्धनारीश्वर से। कौन लिखे हुए हैं? रामधारी से दिनकर लिखे हुए हैं। तो पहला बात की यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में देखिए, पहले एक बार इसको फिर से देख लो। यहाँ पे कोई पंक्ति दे है, सबसे पहला स्टेप हम पता करेंगे वो किस चैप्टर से लिया गया हुआ है, उसके बाद हम पता करेंगे कि लेखक के नाम कौन है, उसके बाद उस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बाद उसी चीज को लंबड़ा के लिख देंगे। बोलो कुछ है क्या? नहीं है। हम लिखे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई हुई है। इस निबंध के माध्यम से भट्ट जी बातचीत करने की शैली बताना चाहते हैं। यह बात सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इतना फास्ट कला बोल रहे भैया। अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना बच्चों में? भैया आप समझाए, समझ ना आए असंभव। अब देखो, अब इस लाइन को हम अपना मन से, अब इस लाइन के बारे में आप लोग सोचिए अपना मन से। अब इस लाइन को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। हाँ, या पहला लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति कौन लिखे हुए? रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित निबंध अर्धनारी ईश्वर से ली गई हुई है। ठीक, यह हो गया पहले का स्टेप। अच्छा, अर्धनारी ईश्वर में जो लेखक है, ठीक है, कौन है लेखक? रामधारी सिंह दिनकर। वो किस बात पे फोकस किए हुए? नारी सम्मान पे फोकस किए हुए। ठीक, तो लिखेंगे कि इस निबंध के माध्यम से दिनकर जी नारी के सम्मान का महत्व बताए हैं। ठीक है, तो हम लिख दिए। अच्छा भैया, अब यहाँ पे अब इस लाइन को लंबड़ा के लिखेंगे। ठीक है, अपना से अब इस लाइन को लिखेंगे। ठीक है, कि ये समाज का गाड़ी चलाने के लिए पुरुष और स्त्री का दोनों का होना बहुत आवश्यक है। जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह पुरुष अधूरा है। तो इसका मतलब क्या? तो नहीं, अब बढ़िया से अलता उल्टा करके निकलना। ठीक है, क्या देखो कौन दिनकर जी क्या बोले कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह पुरुष अधूरा है। ठीक है, ये बहुत गलत बोले हैं शायद दिनकर जी, पता ना शादी उदी किए थे कि नहीं किए थे। अगर किए हुए रहते तो बिल्कुल ही बात नहीं बोलते हो। ठीक, पुरुष अगर स्त्री का गुण लेगा तो समझ रहा है ना, अभी का वो पहले के जमाना के ठीक हो सकता था, लेकिन अभी के जमाना के अगर ले गुण तब पता चलेगा कि छोड़े नहीं चला के मारे। ठीक है, कुछ छो करके मारेगा, इधर से ही इधर से ही, है ना। हाँ, ऐसे भी है है। ठीक है, क्या बोले इस पे ज्यादा छोड़। उधर से कोई बोले, दीदी लोग बोले कि सर बेइज्जती मत कीजिए। ठीक है, मत बेइज्जती कीजिए हम लोग का, हम लोग उतने खराब नहीं जितना आप बोल रहे हैं। दीदी हम कहाँ खराब बोल रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं होता वह पुरुष अधूरा होता, और जिस नारी में
पुरुष का गुण नहीं होता, या फिर लिख सकते हैं कि जिस नारी में नर का गुण नहीं होता वह क्या होती, नारी अधूरी होती। ठीक, तो इस लाइन का मतलब हम बता रहे हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल में ऐसा भगवान करे ऐसा ना हो। ठीक है, भगवान करे ऐसा ना हो कि किसी पुरुष में स्त्री का गुण है। ठीक है, मतलब बबुआ समझना, फिर वो लक्ष्मी बम बन जाओगे तो नहीं। ठीक है, लक्ष्मी बम देखे हुए, लक्ष्मी बम कमेंट करना है कि लक्ष्मी बम बनोगे कि नहीं। मान लो कि जिस पुरुष में अगर नारी का गुण आएगा तो क्या होगा, वो लक्ष्मी बम बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, पक्का बन जाएगा, कमेंट करो कि हाँ भैया लक्ष्मी बम बन जाएगा। ठीक है, अब इसी लाइन को लंबड़ा के अपना अपना से लिखेंगे, है ना, कि नारी का होना बहुत जरूरी है, नारी सम्मान बहुत जरूरी है, अपना मन से लंबड़ा बड़ा के लिखते रहो। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे 10 लिखेगा, 10 में से 2 होंगे 2024 के एग्जाम में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे, आपके पास गेस पेपर होंगे, जाइए क्वेश्चन बैंक गेस पेपर देखिए और उसमें उसको बस रीडिंग दीजिए और उस लाइन का मतलब समझिए। जैसे ई लाइन पर हो, आदमी यथार्थ को जीता नहीं। ठीक, अब इसका पढ़ो तुम। ठीक है, तुम क्वेश्चन बैंक में पढ़ो या फिर गेस्ट पेपर में पढ़ो, और बाद अपना मन से लिखिए उसके बारे में कि हाँ कि क्या इसके बारे में हम लिख सकते हैं अपना मन से। पहले का 2 स्टेप तो भाई नॉर्मल है, और बाद वही लाइन को लंबड़ा के लिखो, कैसी है यह चंपारण की भूमि। अब इसके बारे में अपना मन से लिख सकते हैं, तो आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया स्टोरी सेक्शन का। पोएट्री का एक वीडियो आएगा, उसमें से भी आने की संभावना रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा, याद मत करना है। ठीक है, पढ़ना। ठीक है, जैसे व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, तो इसका मतलब पढ़ना है तुम। ठीक है, व्याख्या में पढ़ना है कि अच्छा एक मतलब क्या, उसके बाद अपना से बना के लिखो घर पे ट्राई करके, बस 3 स्टेप अप्लाई कीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो भी नए वीडियोस है वो आपके पास आते रहेंगे, और ये जो वीडियो है वो अपलोड होगा अंतिम प्रहार वन शॉट में। ठीक है, या फिर प्रहार वन शॉट में। उसमें क्या खास बात है कि उसमें वन शॉट टाइप के वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, एक एक वीडियो में कहानी खत्म वही टाइप के मिलेंगे, और जहां से नंबर आने वाला रहेगा। ठीक है, सब कुछ VVI मिलेंगे। तो आप चाहिए चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लगभग 700 से ज़्यादा बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रखे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से पर्सनली हमसे बात भी करते हैं और अपने डाउट भी क्लियर करते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड बात भी होती है, बहुत कुछ बातें होती है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हम पे क्विज वगैरह दे सकते हो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे अच्छे ढंग से, लाइक कर दो, अच्छा लगेगा, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।